हमारा मानना यह है कि सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये वीडियोस बनवा के दी गई। क्यों? हथकड़ियां नजर आ रही हैं, पुलिस के नौजवान जवान जो हैं वो साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि जी ये हो सकता है अदालत के अंदर पेश किया जा रहा हो। मैंने कहा जी वो भी कोई अदालत नजर नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने जज साहब ने उनसे ये पूछा कि ये बताओ ये टिंडे किसने की हैं इनकी। उन्होंने कहा जी हो सकता है इन्होंने कोई फैशन किया हो, ये पूरा ग्रुप हो जिन्होंने टिंडों का फैशन रख के वीडियोस बनवानी हो। हम ये कहते हैं कि वो बंदा जो हमने आहिस्ता आहिस्ता सीसीडी को हवा दी और आज हमारे सामने हानिया का केस हो गया। अगर पहले दिन ही हम ये कहते कि सीसीडी वालों भाई ये जो आपने घोड़ा फ्राई, हाफ फ्राई, फुल फ्राई की टर्म बनाई है ये गैर इंसानी है, इसको कंडेम करते तो आज हानिया ना कत्ल होती, आज हमारे सामने हानिया जिंदा होती। प्रॉब्लम ये है कि हमने वो साथ लगाई गई हैं कुछ फुटेजेस के, वो बच्चे जो हैं वो पथराव कर रहे हैं। क्या उसकी सजा कानून में ये लिखी है? मैंने अभी तक कोई कानून नहीं ऐसा पढ़ा, ताज़ीरात पाकिस्तान या कोई स्पेशल लॉ या इन अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इन पीएसपी लोगों ने कोई नया कानून बनाया है। इनका कोई अपना कानून है बंद कमरों का, हमें नहीं पता उसका। लेकिन जो कवानीन पब्लिक हैं उसमें कोई ऐसा कानून नहीं है बसों के ऊपर मारने पे, बंदों को मारने पे, किसी चीज़ के खिलाफ इस तरह का इस जुर्म के अंदर कोई सजा नहीं रखी गई कि ट्रेंड करें, पब्लिक कर दें, ट्रेंड करें, वीडियो बनाएं। जी पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि ये मामला क्या है। आप लोगों ने ये वीडियो देखी जिसमें कुछ लड़के हैं जिनको हथकड़ियाँ लगी हैं और उनकी हिजामत जो है वो कर दी गई है, यानी कि उनको गंजा कर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान अहमद जट साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की है। क्या दरख्वास्त का मौक़िफ़ है, इनकी इस्तदा क्या है, तमाम तर तफसीलात जो है जानते हैं। सर ये बताइएगा, ये तो लाहौर हाई कोर्ट का कोई हुक्म नहीं था कि आप किसी शख्स को हिरासत में लेके उसी कोई वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के सामने विशाल शाकर एक केस आया। उस केस के अंदर 1 साल और 10 महीने कार्रवाई चली, तकरीबन 26 समातें हुई। उन 26 समातों में पाकिस्तान के जो पंजाब के जो टॉप के जो लीगल ऑफिसर्स हैं, लॉ अफसरान हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस और उनके नीचे तक, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस और उनके नीचे तक, आईजी पंजाब जो पीएसपी अफसरान में सबसे बड़ा होता है, जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, वहाँ से लेके नीचे एसएचओस तक पूरे पंजाब के अफसरान को बुलाया गया। बार काबीना जात जो हैं, जितनी भी हमारी बारें हैं, उनको बुलाया गया। बहुत सारे वकला को बुलाया गया, बहुत सारे माइकस लगाए गए और एक फैसला जारी किया गया, जिस फैसले के सिर्फ 4 नुकात थे, जिसमें यह कहा गया था, कोई अनहोनी बात नहीं की गई थी, कोई अजीब बात नहीं की गई थी। ये कहने की कोशिश की गई थी अदालत की तरफ से कि जो आइन लोगों को बुनियादी हकूक देता है उनका एहतराम हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी फ़र्ज़ है, मीडिया के ऊपर भी फ़र्ज़ है। लेकिन उस इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, क्लियर जजमेंट के बावजूद, रिपोर्टेड जजमेंट के बावजूद कई दफ़ा दोबारा उन अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इससे कबल डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने अपने ऑफिशियल पेज से कुछ लोगों के हेड शेव करके, टिंडे करके उसको अपने ऑफिशियल पेज। ये कितने देर पहले की बात है? ये कुछ महीने पहले की बात है। उसके बाद उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की गई, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने अदालत में माफ़ी मांगी, वरना उनके ऊपर तौहीन अदालत का चार्ज लगने जा रहा था। ठीक है, मैं ये अहमद भाई ये बताइएगा, अभी ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं ये क्या पुलिस की ऑफिशियल पेजेस से ये वायरल हुई है? अच्छा देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही हमने अलर्ज किया। हमने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है विशाल शाकर केस में, जिसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि गखड़ मंडी जो कि गुजरांवाला का इलाका है, वहाँ के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कुछ फुटेजेस वायरल हुई हैं। उन फुटेजेस के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ नौजवान जिनके सर मुंडे गए हैं, जिनकी टिंडें की गई हैं, उनकी मूँछें साफ़ की गई हैं, क्योंकि उनकी वीडियोज़ कुछ दिखाई गई हैं पुरानी। उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगा के और उनके चलते हुए महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है, रो भी रहे हैं और पुलिस के कांस्टेबल साथ पकड़ के पूरा एक फोटो शूट करा रहे हैं और लोगों को चला रहे हैं और वीडियोस बन रही हैं। उसके ऊपर फिर डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स लगा के उसको सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू वायरल किया जा रहा है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये गुजरांवाला पुलिस के सरबराहान, जिसमें कंसर्न्ड एसएचओ, उसके ऊपर सीपीओ, उसके ऊपर आरपीओ और सबसे बड़े पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर हैं राव अब्दुल करीम साहब, जो इस वक्त प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर हैं, उनको तलब किया जाए
उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको पहले तो ये कौन सा कानून इजाजत देता है, किस कानून के तहत आपने लोगों की टिंडें की हैं, उसके बाद कौन सा कानून इजाजत देता है कि आप उनकी टिंडें करके उनको सोशल मीडिया के ऊपर उनकी फुटेजेस बनवा के वायरल करें। ये कौन सी जगह से आप साइंस सीख के आए हैं कि आप जुर्म को कंट्रोल इस तरह करेंगे? अगर उन्होंने कोई भी जुर्म किया, हमारी पूरी पिटिशन के अंदर कहीं उन लड़कों को भी इनोसेंट नहीं लिखा गया। हमें नहीं पता उनका कोई जुर्म है या नहीं है, हो भी तो कौन सी साइंस है, कौन सा जूरिस्प्रूडेंस है जो ये कहता है कि आप किसी मुलजम को पकड़ें, तशद्दुद करें, उसके सर मुंडें, उसका बाल मुंडें, उसकी टिंडें करें, उसकी मूछें साफ करें और उसके बाद उसको हथकड़ी लगा के पुलिस वाले खड़े करके और आप तस्वीरें बनवाएं। अच्छा अहमद भाई, मेरा सवाल आपसे ये, आपने आज कंटेम्प्ट फाइल कर दी है, आपने पूरा केस लाजमी स्टडी किया होगा, उन लोगों का जुर्म क्या था ये बताइएगा। देखिए, कोई जुर्म के अगर कोई ऐसी चीज होती कि उन लोगों की जब फुटेजेस वायरल की जा रही हैं तो उसके साथ लिखा जाता कि ये पर्चा था, इस पर्चे में ये पकड़े गए या फलां हुआ, कोई ऐसा जुर्म वाजे तौर पर सामने नहीं आया। अब आरपीओ जो गुजरांवाला हैं उनसे रिपोर्ट तलब की गई है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत के अंदर एक रिपोर्ट आएगी जिसमें वाजे होगा कि आरपीओ साहब बताएंगे कि पहले तो उनका जुर्म क्या था और क्या उनके जुर्म की सज़ा टिंड करना थी, टिंड के बाद उसको वायरल करना था, लोगों के सामने लाना किसी इंसान को, उसकी जो तज़हीक करना, उसको उसकी जाकर इस तरह के तरीके से उसको लोगों के सामने पब्लिसाइज करना, ये चीज़ें क्या कोई ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा में ये चीज़ें आती हैं? अब ये रिपोर्ट मंगल वाले दिन जो आरपीओ गुजरांवाला है वो पेश करेंगे। अच्छा, उसके मंगल बाद वाले दिन रिपोर्ट आएगी। मुझे ये बताइएगा, इस केस में क्या लगता है, क्या पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि अदालत ने तो पहले भी ऑर्डर किया था, पहले भी अगर ऑर्डर किया था, अगर अदालत की मानी जाती तो ये मामला ना होते हैं। अब अदालत क्या इस पे हुक्म जारी कर सकती है और क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, ये बताइएगा। देखें, बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको मिसाल दी है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बड़े तगड़े अफसर हैं, उनके इसी तरह के कंडक्ट के ऊपर उनके ऊपर तौहीन अदालत का जब चार्ज लगने लगा था तो फिर उन्होंने अदालत से माफ़ी मांगी थी। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो तौहीन अदालत का केस होता है वो अदालत वर्सेस कंटेमनर, जो तौहीन करता है, उन दो लोगों का केस होता है। हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम उसको अदालत के नोटिस में लेके आते हैं। अब ये अदालत के पास एक प्रॉपर प्रोरोगेटिव है कि अदालत क्या फैसला करती है कि वो जो बंदा तौहीन कर रहा है, अगर तौहीन साबित होती है तो तौहीन अदालत की सजा है, उसको जेल भेजा जा सकता है 6 महीने के लिए। आपने देखा होगा यहाँ कुछ वकला के ऊपर भी लगी, कुछ अफसरान के ऊपर भी लगी, बेशुमार लोग, उनको ओहदों से भी हटाया जा सकता है, नौकरी से भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो माफ़ी मांगते हैं और अदालत सेटिस्फाई होती है, जो कि डीआईजी फैसल कामरान के केस में हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी अदालत से और ये आप लोगों ने, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था, जिसके बाद उनको माफ़ किया गया था और नेक्स्ट टाइम उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, जो कि आज तक उसके बाद उन्होंने वायलेशन की भी नहीं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो इन मुतलका पुलिस अफसरान, जिसमें एसएचओ गखड़ मंडी, सीपीओ गुजरांवाला, आरपीओ गुजरांवाला और इंक्लूडिंग जो हमारे प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर हैं राव अब्दुल करीम साहब, इन सब लोगों के ऊपर हो सकता है। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आई थिंक बसेस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, वो क्या मामला है? क्या ये वही बच्चे हैं? पता क्या हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये कहते हैं कि वो बंदा जो हमने आहिस्ता आहिस्ता सीसीडी को हवा दी और आज हमारे सामने हानिया का केस हो गया। अगर पहले दिन ही हम ये कहते कि सीसीडी वालों भाई, ये जो आपने घोड़ा फ्राई, हाफ फ्राई, फुल फ्राई की टर्म बनाई है, ये गैर इंसानी है, इसको कंडेम करते तो आज हानिया ना कत्ल होती, आज हमारे सामने हानिया जिंदा होती। प्रॉब्लम ये है कि हमने वो साथ लगाई गई हैं कुछ फुटेजेस के, वो बच्चे जो हैं वो पथराव कर रहे हैं, क्या उसकी सजा कानून में ये लिखी है? मैंने अभी तक कोई कानून नहीं ऐसा पढ़ा, ताज़ीरात पाकिस्तान या कोई स्पेशल लॉ या इन अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इन पीएसपी लोगों ने कोई नया कानून बनाया है। इनका कोई अपना कानून है बंद कमरों का, हमें नहीं पता उसका, लेकिन जो कवानीन पब्लिक हैं उसमें कोई ऐसा कानून नहीं है बसों के ऊपर मारने पे, बंदों को मारने पे, किसी चीज़ के खिलाफ इस तरह का, इस जुर्म के अंदर कोई सजा नहीं रखी गई कि ट्रेंड करें, पब्लिक कर दें, ट्रेंड करें, वीडियो बनाएं। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, अब अदालत ने 15 तारीख को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मंगल वाले दिन, ये जो कमिंग ट्यूसडे है 23 तारीख, उस दिन जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब की है। जो लॉ अफसर शायद नवाब चीमा साहब जो एडवोकेट जनरल ऑफिस से पेश हुए थे, उनको ताकीद की है कि मुझे मंगल वाले दिन रिपोर्ट चाहिए, मुझे बताया जाए कि ये कौन सा पुलिस का ग्रुप है या कौन लोग हैं जिनको टिंडे पसंद हैं, किस ग्रुप को। क्योंकि अदालत के अंदर ये सवाल किया गया
जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने पूछा कि ये बताओ, ये देखो इनकी पिटीशन देखी है आपने? उन्होंने कहा जी मैंने देखी है, लेकिन ये पुलिस ने तो अपने ऑफिशियल पेज से नहीं लगाई। जिस पर मैंने कहा कि जी हमने कोई अलेज भी नहीं किया ऐसा काम कि पुलिस के ऑफिशियल पेजेस पे। हमारा मानना यह है कि सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये वीडियोस बनवा के दी गई। क्यों? हथकड़ियां नजर आ रही हैं, पुलिस के नौजवान जवान जो हैं वो साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जी ये हो सकता है अदालत के अंदर पेश किया जा रहा हो। मैंने कहा जी वो भी कोई अदालत नजर नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने, जज साहब ने उनसे ये पूछा कि ये बताओ ये टिंडे किसने की हैं इनकी? उन्होंने कहा जी हो सकता है इन्होंने कोई फैशन किया हो, अच्छा। ये पूरा ग्रुप हो जिन्होंने टिंडों का फैशन रख के वीडियोस बनवानी हो। जिस पर अदालत ने कहा कि अब ये हम फैसला करेंगे, पहले आरपीओ से रिपोर्ट लेते हैं, ये फैसला करेंगे कि कौन सा ग्रुप है जिसको टिंडों का शौक है। टिंडों का शौक है। अदालत ने पूछ लिया जी कौन सा वो ग्रुप है जिसको टिंडों का शौक है, और अदालत ने आरपीओ से रिपोर्ट जो है वो आइंदा मंगल को भी तलब कर लिया। अब देखना यह है कि क्योंकि अदालत इससे पहले भी हुक्म सादर फरमा चुकी है, और जो पुलिस एहलकार के जो बड़े ऑफिस अफसरान हैं वो भी अदालत में आके मदद कर चुके हैं। और अब देखना यह कि अदालत इसमें क्या फैसला करती है। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।